हम लोग प्री लेबनीज के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसके ये मेजर स्टेप्स थे। प्री लेबनीज के ये मेजर स्टेप्स थे। डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, if there is square rooted variable in LHS or RHS or both, then square both the sides. ठीक है, तो differentiate the given result, cross multiply, if there is square rooted variable in LHS or RHS or both, then square both the sides. Differentiate once more, keep a watch on y at each step. हर स्टेप पर आपको y के ऊपर वॉच रखना है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली y आ तो नहीं गया, y आ तो नहीं गया, हर एक स्टेप में देखना है। और प्री लेबनीज का जो प्रोसीजर है वो कहाँ अप्लाई करते हैं वो मैंने अगले दिन भी बताया था, आज भी बता ही रहा हूँ। y2 y1 शो दैट जिसमें जरूर होता है। प्री लेबनीज तभी लगेगा जब शो दैट लिखा हो, और शो दैट के बाद y2 y1 कभी y भी होता है साथ में, ऐसे क्वेश्चन पर अप्लाई होता है। तो ये प्रेजेंट क्वेश्चन 2011 में आया था और आपको मैं क्वेश्चन करके दे रहा हूं। आप देख रहे हो इसमें x इन टर्म्स ऑफ y है, x इन टर्म्स ऑफ y है। आप चाहे तो dx ओवर dy निकाल के रेसिप्रोकल कर दें, आप चाहे तो डी डी एक्स भी दोनों तरफ कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एक्स से कवर हो जाता है। तो देखिए हम डी डी एक्स ही मान लो करें दोनों तरफ, डी डी एक्स तो कोई दिक्कत नहीं। tan ऑफ 1/a log y या log y अपॉन a भी इसको कह सकते हो। x का डेरिवेटिव 1 और आगे tan u का डेरिवेटिव, ये tan ऑफ u है, tan u का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u ऑन e। ठीक है, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर log y अपॉन e, और ये 1/a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद लॉग के आगे जो दिखता है ना वो कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स की लोकेशन है, तो लॉग के आगे जो दिखता है वो कैपिटल एक्स है, उसका डेरिवेटिव हो गया 1/कैपिटल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। अब मुझे बताइए इसमें y कीप ए वॉच ऑन y, तो y तो इसमें निकाला नहीं आपने, तो यू शुड कीप ए वॉच ऑन x। जो y पे वॉच नहीं रख सकते तो x पे रख लो, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कहीं x आया अभी तक, देखो x दिखना है, y नहीं देख सकते आप क्योंकि y बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मोस्टली y देखते हैं इसलिए वहां रूल में मैंने y लिख दिया, पर इसमें y निकाला नहीं, y निकाल सकते थे हम, इधर tan इनवर्स x फिर a मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके ना इसमें y निकाल सकता था, मैं निकाला नहीं, ऐसे काम चला दिया। ठीक है, तो अब आप कीप ए वॉच ऑन x रख लो, तो बता सकते हो कि कीप ए वॉच ऑन x, x आया कहीं? नो सर, तो खैर आसान आंसर है, अगर आया तो बात करो। आपको पता है ना sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये अपना 1/a इंटू y1 कह सकते हैं या y डैश कह सकते हैं। इन क्वेश्चन में y1 थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, डैश किसी और नोटेशन से क्लैश होने का डर होता है इसलिए। तो उसके बाद आपने जान लिया क्या आ गया, 1 + x² आ गया, पता लगा? हाँ, x दिया हुआ है, कीप ए वॉच ऑन x, तो इनडायरेक्टली इसमें x² इन्वॉल्व था और वो x² हमने सर्च कर डाला।
अब आ गया y1 अपॉन ay, उसका अगला स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 1 था डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट एंड कीप ए वॉच ऑन y। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, वो अगला स्टेप है जो आप बोल रहे हैं। स्क्वायर रूटेड वेरिएबल तो स्क्वायर बोथ द साइड्स, अब स्क्वायर रूटेड वेरिएबल यहाँ है नहीं तो स्क्वायरिंग नहीं करोगे। फिर लास्ट स्टेप क्या था? डिफरेंशिएट वंस मोर, तो डिफरेंशिएट वंस मोर पर आ गए, और डिफरेंशिएट वंस मोर करते करते वो आंसर जो दिख रहा है ना, शो दैट वाला, नेचुरल तरीके से जनरेट हो जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएट करो, ये ए का डेरिवेटिव, ए बाई का डेरिवेटिव ए y1 हो गया, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू y1 कॉपी करो, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके, y1 का डेरिवेटिव y2, ये आपका आंसर बन गया। बस अभी सेट कर देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉपी कर दिया मैंने, 2x y1 कॉपी डाउन हो गया, ए y1 राइट में ले चलो, माइनस ए y1 इक्वल टू 0 हो चुका है, और आपको मिल गया ये आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2x माइनस ए y1 इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स ऑल। यही प्रूव कर लिया। जैसे हमने इसको x में कन्वर्ट किया 1 प्लस x स्क्वायर में, सर वैसे नहीं कर पाया, मतलब समझ नहीं आई कैसे करना है, तो सर वो तब कैसे आ जाएगा? फिर तो डिफिकल्ट है, ये नहीं आएगा, कुछ और करवाए। इसमें हमेशा कन्वर्ट हो जाता है वो। हाँ, वो वाच रखना पड़ेगा, कन्वर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो कन्वर्टेबल था और नहीं किया, फेयर का मैच नहीं करेगा, मुश्किल हो जाए, कोई कोई मैच कर जाएगा, कोई नहीं कर जाएगा। ठीक है, ये प्री लर्निंग के स्पेशल स्टेप्स से क्वेश्चन मैंने करके दिया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नंबर 4 था ये, अब आता है ये 6 नंबर, सीबीएसई 2013 में, मतलब एग्जाम में भी आते हैं, वैसे नहीं आते तो कोई बात नहीं, और स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इधर देखिए, डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट, ये जो रिजल्ट दिया ना y, इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, तो y का डेरिवेटिव y1 हो गया, d dx ऑफ log के आगे x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, करो डेरिवेटिव, log के आगे जो दिखता है वो क्या है? कैपिटल एक्स है, log ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ दैट कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये सिंपली अभी कॉपी कर, इधर आ जा, स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ कैपिटल एक्स इंटू बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स may be written as 1/x plus root x square plus a square 1 प्लस, अच्छा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, उधर आप एलसीएम ले लो, इस एरिया में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आ गया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आ जाने के बाद में इधर आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये दोनों कैंसल हो गए और छोटा सा आंसर आया
y1 है और क्वेश्चन प्री लेबनीज का है, वो कैसे पहचान लेते हैं? वो इसको देख के पहचान लेते हैं, बाई डबल डैश बाई डैश लिखा होता है, तो प्री लेबनीज से ट्राई करो, ना हो तो डायरेक्ट ट्राई कर लो। डायरेक्ट भी तो बाई डबल डैश बाई डैश सिखाए आपको, तो प्री लेबनीज से कोई क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है, तो वो डायरेक्ट मेथड का होगा। ठीक है, और कोई इसकी बहुत बड़ी खास पहचान नहीं है। इनमें शो दैट होता है, बाई डबल डैश बाई होता है, और कम से कम जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए करा रहा हूं मैं, इतने क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कर लो, उससे फिर क्या होगा, न्यू क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर सकोगे। तो दूसरा स्टेप उसका है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 1 में मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए राइट साइड में 1 रह गई। अगला स्टेप कोई बताएगा? नेक्स्ट स्टेप squaring both sides. If there is square rooted variable in LHS or RHS or both, then square both sides. उसके बाद डिफरेंशिएट वंस मोर हो। स्क्वायर रूटेड वेरिएबल है तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, इज 1। अब है उसमें डिफरेंशिएट वंस मोर, और की पे वाट ऑन वाई तो रखा, बात बी वाई इसमें क्वेश्चन में अपियर नहीं हुआ था दोबारा, तो इसलिए वो की पे वाच ऑन वाई का जरूरत ही नहीं पड़ा। हमने वाच रखा लेकिन वाई वहां आया ही नहीं, तो वाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, आता तो लिख देता। तो देखिए प्रोडक्ट रूल लगाओ इधर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाई 1 स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डैश और 2y, यस 2 बाई 1 बाई 2 याद कर लो, 1 का 0 और 2 का कर दो डिवीजन, 2 बाई 1 का डिवीजन लग जाएगा, 2 बाई 1 इज हियर, 2 बाई 1 इज हियर ऑल्सो, डिवाइड बाय 2 बाई 1। सो सोफिस्टिकेटेड, अच्छा सा आंसर। 2 बाई 1 का डिवीजन x बाई 1 रह गया, और यहां रह गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा रिपेयर करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाय ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टेप्स जो याद कर लेगा वो इन क्वेश्चंस को कर सकेगा। और प्रैक्टिस तो बिल्कुल, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला, थोड़ा दूसरों से अलग है। अगर वो स्टेप्स आपको याद है तो पहला स्टेप क्या था उसमें, फर्स्ट स्टेप क्या था भाई, डबल स्टेप था, पहला स्टेप कैसे हो सकता है? फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप ये नहीं पूछ रहा हूं, जो प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट। ठीक है, और फिर सेकंड क्या था? इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी एप्लीकेबल हो गया, तो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई के आगे से चलेगा, मतलब थोड़ा फर्क है उसमें, हम कुछ कर नहीं सकते, आपको बता ही सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि डी बाय ओवर डी एक्स निकालो, आप डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, 0 जरूर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकोगे या नहीं कर सकोगे वो तो आपकी इफिशिएंसी है, लेकिन आ जाएगा। वो तो है बोल्ड मेथड है, जो कि बस कभी कभी रिजल्ट देता है, कभी नहीं भी देता। और प्री लेबनीज का स्मार्ट मेथड है, ये रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन ट्रिकी है, स्मार्ट थिंग ट्रिकी होती है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना और एक होता है डल स्टडी करना। तो ये जो प्री लेबनीज के स्टेप्स हैं कैसे स्मार्ट स्टडी में आते हैं, है ना। जैसे ये रूम है, रूम में डोर से निकलोगे आराम से निकल जाओगे। अब आप बोलोगे हम तो विंडो से जाएंगे, तो आपको तकलीफ होगी। आप बोलोगे हम तो वाल, यहाँ पे वाल इसमें टक्कर मारेंगे, नहीं। तो स्मार्ट एग्जिट कौन सा है? वो है ये सेकंड नंबर का है, और वाल पे टकरा जाना वो थर्ड एग्जिट है ना।
तो इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा, डोर से जाएगा, और बेवकूफ होगा वो दीवार से टकराएगा, फिर टकराएगा, है ना। आप बोलोगे ऐसे बेवकूफ तो होते ही नहीं। सेकेंड स्टेप अपना था कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो यहाँ फर्स्ट स्टेप बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई पहला स्टेप, वहां से शुरू होगा, वो है ही कुछ इस तरह का। तो पहले करिए क्रॉस और उसके आगे चल पड़िए। यही एक है क्वेश्चन जिसमें थोड़ा वन स्टेप अहेड है, एडवांस में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार है। कई लोग पहचान भी जाते हैं, ये ना साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है जिसमें 2 मिसिंग है। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है ये जो लिखा हुआ है, खुद ये खुद किसी और का डेरिवेटिव है। तो ये y1 की स्टेज पर है, y1 है यानी y दे दिया। चलो जो भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहला स्टेप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अगला स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग करनी है, बिल्कुल करिए। उसके मतलब उसके आगे ही चल पड़ना है सीधा। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट वंस मोर, मोर है ना तो मोर छोड़ दो, डिफरेंशिएट वंस। ठीक, पहली बार डेरिवेटिव करोगे, वंस मोर का मोर छोड़ देना, तो डिफरेंशिएट करो। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई बाई 1। ठीक, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव जिसकी मैं बात कर रहा था बिगिनिंग में, इसका डेरिवेटिव आप जरूरत पड़ गई, बता सकते हैं। देखो 2, एक मिनट, पहली बात ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर लगेगा, दूसरी बात ये कि 2 बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 हो गया है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो कितना हो गया, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स। और मैंने बताया था कीप ए वॉच ऑन बाई की नजर तो नहीं है आपको, बन गया ना। राइट साइड आपकी 2 बाई है, कीप ए वॉच ऑन बाई, कितना स्टेप काम आ रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बाय 1 माइनस 2x बाई स्क्वायर में 2 बाय का डिवीजन कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 बाय का जब डिवीजन किया तो मिला क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस, यहां मिल गया आपको एक्स वाई और राइट साइड में मिल गया y। और उसके स्टेप सारे कंप्लीट हो गए ना। अब स्टेप 1 क्या था, अब होगा डिफरेंशिएट वंस मोर, क्योंकि आपने स्टेप 2 से शुरू किया था, अब एंडिंग 1 पर होगी, वो लूप सा है। ठीक है, क्यों y2 आया नहीं अभी तक, तो y2 तभी आएगा जब एक और बार डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट वो वंस हो गया था, अब हो गया वंस मोर, और वो स्टेप 1 एक्चुअली स्टेप 1 की जगह पर है। 2 से आपने स्टार्ट कर दिया था, 2 3 4 बैक टू 1, एंडिंग एट 1 होगी अब इसकी। ओके, एक कभी कभी रेयर क्वेश्चन होता है, माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 का डेरिवेटिव बाई 2, और एक्स बाई में लगा दो प्रोडक्ट रूल, राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव कर दीजिए 0, एक्स बाई का डेरिवेटिव हुआ 1 इंटू वाई प्लस एक्स बाई 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, कॉपी डाउन, बाई 1 कितने हो गए बताओ मुझे, 2x बाई 1 ये, और माइनस 1x बाई 1 ये, 3x बाई 1, और माइनस बाई 1 इक्वल टू 0। बस यही वहां पर आंसर शो कर रहा हूं, देख रहा हूं आंसर यही है, 2009 में आया, और फिर सैंपल पेपर 2013 में पब्लिश हुआ, और सिमिलर क्वेश्चन ये आते रहते हैं। जो कोई नोट्स कर लेगा वो एग्जाम के क्वेश्चन जरूर करके आ जाएगा। मेरे नोट्स एक तरफ से करिए, बहुत इफेक्टिव नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको दिए हुए कॉपी, उनको करिए, होमवर्क की मतलब छोड़ना नहीं।
जो समझ में नहीं आता मुझे पूछो, मैं करके दूंगा, उससे कम मत कर लेना। नोट्स है ना, उसमें मिनिमम दिया हुआ है मैंने लिख के, तो उससे कम नहीं करना, फुल सॉल्यूशंस करने हैं। ओके, so we were doing this question number 7 which we have completed. Now we can see the next question number 11. अब बीच में 8, 9, 10 में एक क्वेश्चन हमने शायद लास्ट टाइम किया था, 8 कर लिया था। 9, 10 होमवर्क भी है, यू डू 9, 10 एट होम। होमवर्क है तो होम पर करना है, और आप पे नहीं होगा मैं जरूर बताऊंगा, आप करिए सही। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को 2010 में आया था। पाई की वैल्यू को ऑब्जर्व करें, इससे आप बाई 1 लिखिए, कॉसिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसको याद है? डिफरेंशिएट करने लग गए? 1/√1 - x²। हाँ सही, एक मिनट, को की वजह से पहले तो माइनस होगा, x √x² -1, ये कॉसिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सभी को याद करना है। अगला स्टेप क्या था उसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई x√x² -1/1 इज -1, ये क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगला क्या? स्क्वायर बोथ साइड्स, SBS x² -1/1² इज इक्वल टू 1। अगला क्या है? डिफरेंशिएट वंस मोर, अब की बार में आंसर आ जाएगा। अभी प्रोडक्ट रूल है, इसमें लगना है, ध्यान दो, बात सुनो, रुको इधर। ये प्रोडक्ट रूल है 3 फंक्शंस का, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो आप 2 को मल्टीप्लाई करके 2 फंक्शन बना सकते हो, पर जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। देखो कैसे करते हैं, पहले इसे डिफरेंशिएट करो, लर्न करो। 2x हो गया, इनटू दैट उसको कॉपी करें, प्लस x², बीच वाले का डेरिवेटिव 2x/1², पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर बीच वाले का, फिर लास्ट का, इसी को प्रोडक्ट रूल ऑफ 3 फंक्शंस कहते हैं, समझे? तो नेक्स्ट स्टेप, x² -1/1² का डेरिवेटिव 2/1/2, और राइट साइड 1 का डेरिवेटिव 0, 2/1/2। हाँ, यहाँ है। अब बताओ, अब ना 2/1 देखो ध्यान से, 2/1 से ईच मेंबर डिविजिबल है, तो डिवाइड बाय 2/1, you get x² -1, 2/1 का डिवीजन लगाते हैं, बाई 1 हो गया, इधर 2/1 का डिवीजन लगा, तो ये आपका x³/1 हो गया, प्लस इधर 2/1 का डिवीजन लगा, x² -1/2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीराइट करके ना बाई 1 की टर्म्स को कलेक्ट कर दिया जाए, और वहां पर जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि एक ही स्टेप रह गया, तो मैं यहीं पर एडजस्ट करता हूं। तो समझो, बाई 2 वाली टर्म पहले लिखो, x², मतलब 2 स्टेप बचते हैं, बात ये न्यू पेपर लगा। इसमें पता है क्या चक्कर है, इसमें x भी कॉमन है थ्रू आउट, देखो ध्यान से, इधर x है, इधर भी x है, इधर भी x है, x कॉमन लेने के लिए x डिवाइड बाय x तो कर ही दो, ईच टर्म में डिवाइड बाई x कर दो, तो यहाँ x² -1/1, ये x²/1 प्लस x इंटू x² -1/2, ईच टर्म से हमने x डिलीट कर दिया। अब बचे हुए को कॉपी कर दो, x² -1/2 प्लस, इन दोनों में से बाई 1 कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट विद x² -1 प्लस x², so you have 2x² -1/1 इक्वल टू, ये आपका
इन दोनों से y1 कॉमन लिया है तो सर सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा था तो y1 कॉमन ले लो, ये कॉमन में चला गया, ये यहाँ आ गया, तो ये और ये ऐड होंगे, वो ऐड कर दिए। कॉमन तो राइट में ले सकते हो, लेफ्ट में भी कॉमन ले सकते हो, राइट कॉमन लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। y की वैल्यू शो कर रहे हैं e टू द पावर ax cos bx, और ये नीचे जो लिखा है वो हमें प्रूव करना है e टू द पावर ax cos bx के साथ। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट, y को डिफरेंशिएट करें, y बनाया, प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसका डेरिवेटिव हो गया कितना, a e टू द पावर ax, e टू द पावर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax विच इज a, फिर cos bx, कॉपी डाउन, प्लस e टू द पावर ax ओके है, फिर d dx ऑफ cos bx है, ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या आपको कहीं y नजर आया? यस सर। यस, ये देखो कीप ए वॉच ऑन y, तो ये ए y हो गया, हेजिटेट नहीं करना, y नजर आ जाए इस तरह के क्वेश्चन में y जरूर पुट कर दीजिए, आपको फायदा। y पुट नहीं करोगे तो समहाउ आ भी सकता है, लेकिन फिर उसमें लेबर मेहनत पक्की ज्यादा लगेगी, स्टेप से इधर उधर हटे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी आप पे। अच्छा, कॉस के आगे जो दिखता है वो है कैपिटल X, कॉस ऑफ कैपिटल X का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ कैपिटल X इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X इक्वल टू a बाय माइनस e टू द पावर ax साइन bx, bx का डेरिवेटिव b हो गया, b चलो इधर लिख देता हूं, ये आपका y1 तैयार हो गया है, और y पे हमने वाच रखा तो वाच भी हमारे काम आया, इक्वेशन 2 बोलो, और जो y है ना उसको 1 बोल दो, y की वैल्यू को जो बार बार यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो लेबनीज के स्टेप्स क्या है कि डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट, वो हमने कर दिया। फिर अगला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, से हुआ नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर में कुछ आया ही नहीं। फिर अगला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूटेड वेरिएबल अपीयर नहीं हुआ तो एस बी नहीं लगा। फिर अगला स्टेप है डिफरेंशिएट वंस मोर, आप डिफरेंशिएशन पर आप आ गए, सो डिफरेंशिएट वंस मोर। तो y1 का डेरिवेटिव तो y2 हो गया, ay का डेरिवेटिव ay1 माइनस b ओके, इसके बाद आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, e टू द पावर ax साइन bx के ऊपर प्रोडक्ट रूल रेडी करिए, तो क्या आएगा, e टू द पावर ax का डेरिवेटिव पहले वो हुआ a e टू द पावर ax साइन bx प्लस e टू द पावर ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन bx, साइन bx का डेरिवेटिव b cos bx। अब ये इतने डेरिवेटिव ना डायरेक्ट आने लगना चाहिए, जैसे साइन bx का डेरिवेटिव b cos bx, इतनी प्रैक्टिस करो कि इन चीजों को डायरेक्ट लिख सके। हर जगह कैपिटल X बहुत स्लो चलना है ना, नहीं, नाउ यू शुड बिकम बिट फास्ट। Can be written as a by 1 minus ab e to the power ax sin bx minus b into b square e to the power ax cos bx। ये आपका y2 रेडी हो गया है। क्या आपको इसके अंदर फिर से y नजर आया?
मैंने बोला था कीप ए वॉच ऑन वाई एट ईच स्टेप, इसीलिए कभी कभी डबल डबल जरूरत पड़ सकती है। तो अभी आपको डबल जरूरत पड़ गई, तो बाई 2 फाइन ए बाई 1 ऑल राइट प्लस बाई 1 माइनस के बाद ये तो अभी कुछ है नहीं, देखता हूं वो अगला वाला क्या है, माइनस बी स्क्वायर के बाद वही y है, क्योंकि e टू द पावर ax cos bx था अपना y, वो देखो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को बहुत बार आपको यूज करना है, यहाँ तो लिख भी देता हूं मैं, यूज 1 बी स्क्वायर y। अब हमने 1 को यूज कर दिया, लेकिन हम आंसर से अभी भी दूर रह गए। आंसर हमारा देखो ऐसा है, ये प्रूव करना है, ध्यान से देखो सामने, उसमें e टू द पावर ax नाम की चीज है नहीं बिल्कुल भी। आपके पास e टू द पावर ax ये आ रहा, इसको रिमूव करने का कोई ट्रिक देखना पड़ेगा। अब आप इस e की पावर ax को रिमूव करते टाइम इक्वेशन नंबर 2 को देखो, जो वो x रहेगा साइन bx रहेगा, वो 2 से मैच करता है मटीरियल। देखो दिखाई पड़ा 2 नंबर, 2 से क्या आ सकता है, हाँ इक्वेशन नंबर 2 से हम माइनस बी ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स ये सारा ला सकते हैं, उसकी वैल्यू बाई 1 माइनस ए बाई है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 भी यूज हो गई, रास्ते वाला मटेरियल भी यूज हो गया। अब तो एक काम करो, यहां करो प्लस साइन लगाओ, फिर अंदर लगाओ माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये वाला जो ए ये ए यहां कॉपी करो माइनस बी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू 2 से उठा ले आओ। आपकी मर्जी करते रहना, मैथ कर दिया ना, देयर आर ऑप्शंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है, यू कुड डू दैट। मुझे नहीं पता था आप वो कर देता, मेरा अपना माइंड है, आपका अपना माइंड है ना, मुझे क्या पता आपके माइंड में क्या है। ओके, बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 1, इधर ध्यान दो, इसकी वैल्यू है बाई 1 माइनस ए बाई, ठीक है, और आगे है बी, कुछ गलती हो रही है, ठहर जाओ, ए बाई 1, हाँ ऐसा है, बिल्कुल सही चल रहा है ये, इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वो ए है ना, वो भारी इस ब्रैकेट की वैल्यू है, और उस ब्रैकेट की वैल्यू बिल्कुल बाई 1 माइनस ए बाई है, ओके। तो बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया ए बाई 1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर, और आपका आंसर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये 2a बाई 1 लेफ्ट में लाओगे माइनस 2a बाई 1, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 0, y2 माइनस 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपका आंसर हो चुका है। समझ में कि अब डाउट में रह गए? ओके, अब बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 में आया था, बाई डबल डैश प्लस 10x बाई डैश प्लस बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करके देना। किसी का बचता है?
इसमें बाय दिया हुआ ना साइन ऑफ साइन एक्स। अच्छा ये बताओ साइन ऑफ साइन एक्स क्या ये साइन स्क्वायर एक्स है? नहीं सर, नहीं। नहीं है। साइन ऑफ साइन एक्स, इधर देखो, जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और वो साइन ऑफ साइन एक्स नहीं होता है, नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स हुआ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन एक्स पहली चीज, तो ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, और ये यही है जो दिखता है। तो प्रूव दैट के बाद अब लेबनीज स्टेप्स लगा के देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन हो रहा है। बाई इन्होंने दिया हुआ है साइन ऑफ साइन एक्स अपना बाई है जो कि चल रहा है। तो अब आप बाई वन निकालो, क्योंकि अगर लेबनीज को भी फॉलो कर रहे हो तो लेबनीज के स्टेप्स क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट। फिर अगला क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल हो तो डिफरेंशिएट द गिवन रिजल्ट। देखो बाई वन क्या है? साइन के आगे क्या है? कैपिटल एक्स है। साइन ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? कॉस ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स हो गया। ठीक, कॉस ऑफ साइन एक्स फाइन है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। ये आपका बाई वन हो गया है। किसी की कोई सजेशन हो तो बता सकता है। ठीक है, ओके। क्योंकि बाई वन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम बाई टू डायरेक्ट मेथड से निकाल के वहां पुट कर देते हैं। वैसे भी लेबनीज स्टेप्स की तरफ चलो तो लेबनीज स्टेप्स क्या कहते हैं? डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई, वो तो हो नहीं सकता। तीसरा स्टेप उसका स्क्वायरिंग भी नहीं है, तो वो क्या कहता है? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर दो। हालांकि कीप ए वाच ऑन वाई से ये रूट वन माइनस वाई स्क्वायर लाया जा सकता है। ये रूट वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा है ना ये, और हमारा बाई क्या है? साइन थीटा। तो कॉस थीटा को स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से स्क्वायर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर अगर हम चाहें तो लिख के और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें। ठीक है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ता ही चला जाएगा। और डिफरेंशिएशन इसका इजी है, प्रोडक्ट रूल लगेगा बस, डिफरेंशिएट करके इसमें पुट कर दो एलएचएस में, अपने आप जीरो आता रहेगा। ठीक है, तो बाई टू करो, प्रोडक्ट रूल। इसका डेरिवेटिव हुआ कॉस थीटा है ये, कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विच इज कॉस एक्स। कॉस यू का माइनस साइन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स इंटू दैट कैपिटल एक्स कॉपी कर दिया, कॉस एक्स कॉपी कर दिया, प्लस आगे चलो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव इजी होता है माइनस साइन। ये अपना बाई टू रेडी हो गया। थोड़ा बाई टू को ना सिंप्लीफाई कर देता हूं, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स के बाद इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दिस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। लिख सकते हैं, लिख सकते हो, जिसको पहचान लो उसको लिख सकते हो। अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैंने एलएचएस में पुट करना है तो अब कुछ मत लिखो,
LHS में पुट करो, वहां देखो चल के कि किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है। ठीक, अगर डिसाइड ही कर लिया तो वैसे पुट कर सकते हो। जहां जिस चीज की y या y1 की वैल्यू को देखो तो यहाँ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम LHS उठाते हैं और उसमें वैल्यू इंसर्ट करके फिर देखते हैं किस किस की जरूरत है, क्या है। ठीक है, पिक अप LHS एंड ट्राई टू गेट RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड उस रिजल्ट की है इतनी, LHS है बाय डबल डैश 10x इंटू वाई डैश प्लस वाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, मैं वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड ही कर रखा है कि वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड बाई डबल डैश वही कॉपी करो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, बड़े आराम से 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर दिया हमने। बाई डबल डैश तो कॉपी हो गया, 10x इंटू बाई डैश भी है अपने पास। हाँ जी, बाई डैश की वैल्यू यहाँ कॉपी की जाए, बाई डैश वो आपको दिख रहा है ऊपर, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 1, ये कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 10x इंटू बाई डैश इतना ही था, और फिर है बाई कॉस स्क्वायर एक्स लास्ट टर्म, ये हमने सिंपली कॉपी कर दिया, मैंने कोई काम नहीं। अब जरूर आप ना ऑब्जर्व करो, इसे अगर बाई पहचानो तो ये वाला बाई रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, और ये वाले बाई की वैल्यू डालते हो तो उसे रिप्लेस नहीं करना, मतलब ये दोनों आपस में कट गए। बाई की वैल्यू साइन ऑफ साइन एक्स है, लिख देता हूं, बाई की वैल्यू साइन ऑफ साइन एक्स है, ये आपस में कैंसल हो गए। ठीक है, जो रह गया उसके लिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं जो आपको समझ में थोड़ा बेटर है। इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, यहां देखो 10 क्या है, साइन बाई कॉस है, तो कॉस से कॉस कट गया, साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कट गया, साइन एक्स कॉपी कर दिया, कॉस ऑफ साइन एक्स, ये अब डिलीट हो गया और 0 अपीयर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ एडिशनल वर्क, ये तो फिनिश हो गया आपका काम, फिर डिफरेंशिएशन में कुछ वैसे ही एडिशनल वर्क बताता हूं। इधर देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जैसे बाय का वैल्यू मैं लेता हूं log x और बेस रखता हूं 7, क्यों, क्या सस्पेक्ट किया, 7 बेस तो कैसे टैकल करना है आपको पता है, ई बेस पर हमारे फार्मूले लगते हैं, कैलकुलस का कोई भी फार्मूला नेचुरल लॉग के लिए वैलिड है और ई बेस पर लगता है, तो 7 बेस पर फार्मूला तो लगता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो हाँ कन्वर्सन क्या करोगे, किस तरह का कन्वर्सन, लॉग, हाँ लॉग एम टू द बेस एन का फार्मूला है अपने पास, लॉग एम बाय लॉग एन, क्योंकि 7 बेस पर हम काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैंने क्वेश्चन ही इसीलिए दिया। तो फिर इसे बदलो, चेंज करो, दो जगह 7 बेस लिखा है, आप कोई एक को बदल दो, मुझे लगता है एक्सटर्नल बेस को पहले बदल दो, फिर इंटरनल बेस को बाद में देखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल वाले को बदलो,
तो लॉग ऑफ कैपिटल एक्स से अभी क्वेश्चन मतलब फिलहाल तो चल पड़ेगा। पता है क्या हुआ, ये आया लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस 7 लॉग m टू द बेस n। इसको हमने m ट्रीट किया, किसको, इसको सारे को m ट्रीट किया मैंने, लॉग m, और लॉग 7 ये वाला नीचे लिख दिया, ये वाला आपको समझ में आ गया, लॉग m अपॉन लॉग n लिख दिया। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे भी बदल दो बिफोर एंड, उसके बाद ही डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, लॉग ऑफ कैपिटल एक्स के काम आ जाएगा, कैपिटल एक्स के लिए कोई भी फार्मूला पहले, लेकिन बिल्कुल ही बदल ही देता हूं मैंने, ई बेस चाहिए, दूसरा बेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इधर आ जाओ, 1/log7 तो मैंने नीचे लिख दिया। अब पहचानो, ये वाला लॉग कॉपी हो गया, log x टू द बेस 7 को बता, ये क्या होगा, ये चीज क्या हो गया, इसका तो बदलाव, ये हो गया log x अपॉन log 7। अब सब जगह ई बेस हो गया, ई बेस होने के बाद आप कैलकुलेटर से काम कर सकते हैं। 1/log7 इंटू log7, log7 नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, log m/n बना हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते, थोड़ा ठहर जाना। एक काम कर सकता हूँ, log m अपॉन n है ये, log x माइनस log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 7 लिख सकते, log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 7 करने में कोई लॉस नहीं है। ये अपना y बिल्कुल तैयार है, dy/dx के लिए रेडी, 1/log7। अच्छा, इसे भी थोड़ा आप ठीक से लिख सकते हो चाहो तो, बेस ही है ना, आप चाहें तो ये क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन तो होना नहीं, कांस्टेंट है, चाहे तो ऊपर लिख दें, ना चाहे तो कोई बात नहीं, यू कैन राइट log e बेस 7, दिस इज योर चॉइस। अब आ जाओ आगे, d dx ऑफ log x करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ऐसे बन गई बात। प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं, कांस्टेंट है, दुनिया भर के कांस्टेंट है इसके अंदर। log 7 0 इसलिए 0 हो जाएगा ना। हाँ, log 7 कांस्टेंट कितना भी बड़ा हो, डेरिवेटिव उसका 0 ही हो जाता है। कांस्टेंट कैन बी ए वेरी बिग कांस्टेंट, तो स्टिल इट्स डेरिवेटिव वैनिशेस। कांस्टेंट को तो वो डेरिवेटिव कुछ समझते ही नहीं, ठीक है, डेरिवेटिव कांस्टेंट को कुछ नहीं समझता, सामने आ जाए तो किल करता है, क्या कर देता है, किल करके 0 कर देता है उसको, है ना। डिफरेंशिएशन का मेन पर्पज क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शन को वीक करता है कि स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, क्या करता है, हाँ वीक करता है। डिफरेंशिएशन फंक्शन को क्या करता है, कमजोर करता है, वीक करता है। आपने कैसे अंदाजा लगाया वीक, मतलब कुछ सोच के बताया कि हाँ वैसे वीक करता है। मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन क्या चीज है, जैसे ग्लास का, कांच का ग्लास है ना, कांच वाला, वो ग्लास ले लो, ऊपर से काफी ऊपर से ना, और जमीन फ्लोर पे गिरा दो, हिट होने के बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान है, ये जो कर रहे हो रियली आसान है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना, डिस्ट्रॉय करना आसान काम, डिस्ट्रक्शन करना थोड़ा आसान है। लिया आपने ग्लास, ऊपर से नीचे गिरा दी, इसके बाद वो जो मटेरियल जनरेट हुआ, अब आप उसको इंटीग्रेट करके फिर से ग्लास बनाओ, वो तुम पे होना नहीं। यही रीजन है इंटीग्रेशन हार्ड, नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, इंटीग्रेशन नेशन को इंटीग्रेट करना टफ है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, लोग घूमते रहते हैं ना डिफरेंशिएट करने को, इजी है। तो डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन को वीक करता है,
लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जिसे डिफरेंशिएशन बॉदर नहीं कर पाता। वो फंक्शन कौन सा है? जो डिफरेंशिएशन से डरता नहीं। बाकी फंक्शन सारे क्या होते हैं? डरते हैं, क्योंकि वो फंक्शन को कमजोर कर देगा। इन्फिनिटी का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है अगर इन्फिनिटी है भी तो, है ना। एक e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो डेरिवेटिव से डरता नहीं। बाकी डिफरेंशिएशन डी से डिनोट किया, डी मींस डरावना होता है बहुत, है ना। सारे फंक्शन डर रहे होते हैं। ओके, तो एक मिनट ये क्वेश्चन कंप्लीट करूं फिर आपसे बात। log e बेस 7, log के आगे जो दिखता है वो है क्या? कैपिटल एक्स। log of capital 1 by log x into derivative of log x। ये log e बेस 7 आप लिखिए। इसे भी आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, पर इच्छा है इसे भी log e टू द बेस x लिख सकते हैं चाहें तो। अच्छा तो नहीं लगता? अच्छा तो ये 1 by log x ही लगता है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बताता हूं log x का डेरिवेटिव 1 by x। अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पूछो, डाउट पूछो। जैसे ये देखो कांस्टेंट था और ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों फंक्शन थे ना, ऐसे मूव कर रहे थे, इधर को जा रहे थे। इधर से डिफरेंशिएशन आता नजर आया है, तो डिफरेंशिएशन को देख के कौन दौड़ेगा? कांस्टेंट दौड़ने लग गया। अब है कांस्टेंट दौड़ा, क्योंकि डी इसके पास अगर आ गया तो ये 0 हो जाएगा। पर e टू द पावर x मतलब मुझे तो कोई बॉदर नहीं कर सकता। रनिंग नहीं की इसने, क्यों? डिफरेंशिएशन e की पावर x के पास आया, तो डिफरेंशिएशन नेवर बॉदर्स e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है अपने डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का, कि ये डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशिएट नहीं होता, ये इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेट नहीं होता। अगर ये इंटीग्रेट किया जाए ना तो इसका इंटीग्रल यही है, दूसरे सब बदल जाते हैं। इंटीग्रल को देखता है e की पावर x तो कुछ खुश नहीं होता। इंटीग्रेशन मेरे पास आ रहा है, मुझे कुछ, मेरी कुछ एक्सटेंशन करेगा, या मुझे कुछ रिच करेगा, या कुछ एडवांटेज देगा। ठीक है, तो इसको ना कोई एडवांटेज देता। हाँ, तो मैं आपको ठीक बता रहा था, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करने से वो इंटीग्रेट नहीं होता। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड हो जाता है वो मैं बताऊंगा बाद में। आर्टिफिशियल एडजस्टमेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें ऐड हो जाता है। और e की पावर x डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशिएट नहीं होता, इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेट नहीं होता। इसके बाद कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि y है स्क्वायर रूट 10 ऑफ x के ऊपर डिग्री लगी। अब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन फिनिश हो गई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। हाउ विल यू डू इट? ऐसे रिमूव कर रहे थे। डिग्री कहीं भी आ सकती है, वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्यों नहीं आ सकती? 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, x भी हो सकता है। x कैन बी 5, x कैन बी 9, अर्बिट्रेरी वेरिएबल है, डिग्री क्यों नहीं? क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करो, आप अपना सॉल्यूशन ढूंढो। यू विल नॉट क्वेश्चन, इट हैज कम इन आवर क्वेश्चन पेपर सपोज, है ना। यू आर क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। अपना रास्ता देखो, तुमको नंबर मिल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, स्क्वायर रूट कैन बी रिमूव्ड। स्क्वायर रूट रिमूव ना भी हो तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स से हम काम चला सकते हैं।
कैलकुलस के अंदर डिग्री मेजरमेंट नहीं चलता। आपको पता है 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, एंगल के 3 टाइप के सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम को कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है? जिसमें 1 राइट एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है। इसी को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस का फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल 100 ना ग्रेड के इक्वल होता है। वो 1 राइट एंगल के 100 पीस करते हैं फ्रांस वाले लोग, फिर ईच पीस इज कॉल्ड 1 ग्रेड। उसके बाद 1 ग्रेड बहुत ही स्मॉल एंगल हुआ, उसके 100 पीस करते हैं, तब वो हुआ 100 मिनट। ये वाला मिनट देखो, मिनट के सिंबल में फर्क है, वो वाला मिनट ये वाला मिनट में फर्क है। ये फ्रेंच का मिनट है। और फ्रांस में 1 मिनट जो एंगल हुआ ना, छोटा वेरी स्मॉल एंगल हुआ, उसके वो 100 पीस करते हैं, और ईच पीस को वो सेकंड बोलते हैं। 1 मिनट में 100 सेकंड्स होते हैं। सिंबल को पहचानो, इस सेकंड और वो सेकंड में फर्क है दोनों। तो तीसरा सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, थर्ड सिस्टम, उसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में बाय रेडियन, रेडियन मेजरमेंट है। 3.14 रेडियन की अगर बात करूं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है ना। और एक्स डिग्री अब याद करो, ये पाई एक्स बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। इसे याद करो, यही आपका डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन है, और यही इंटरनेशनल सिस्टम है, यही वर्ल्ड वाइड चलता है। हमारी कैलकुलस ब्रिटिश सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। ये फ्रेंच सिस्टम देख रहे हो, इसके लिए वैलिड नहीं। कैलकुलस किस लिए वैलिड है? इंटरनेशनल सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट के लिए वैलिड है, तभी उसको फंक्शन बोलोगे। कैलकुलस में डिफरेंशिएट को होता है, उसे क्या कहते हैं? फंक्शन। अगर वो डिग्री में लिखा हुआ है तो वो फंक्शन ही नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x डिग्री, इट इज नॉट ए फंक्शन, सो दिस गोज आउटसाइड द एरिया ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस के एरिया ऑफ स्टडी के अंदर आता ही नहीं। पर वो कह रहा है डिफरेंशिएट करो, तो आपको क्या करना है? इसको चेंज करना, कैलकुलस के अंदर लाना है पहले, फिर डिफरेंशिएट करो। तो व्हाट विल यू डू? यू विल राइट 10 ऑफ पाई एक्स बाय 180 रेडियन। पहले तो ना पाई एक्स अपॉन 180 के ऊपर ना सी लगा देते थे पावर पे, कि सर्कुलर मेजर। जैसे 60 डिग्री है ना, पाई बाय 3 होता है, तो पहले की अगर ओल्ड बुक्स देखी जाए, पाई बाय 3 के ऊपर सी लगाते थे, वो सर्कुलर मेजर। रेडियन इसे पढ़ते थे। आजकल उन्होंने पाई बाय 3 के ऊपर सी बंद कर दिया है। वैसे पाई बाय 3 रेडियन है, सी फॉर सर्कुलर, सी लिखना चाहिए, मैं अभी भी कहता लिखना चाहिए, बंद कर दिया। ऐसे log x है ना, बेस ही लिखते थे पहले, log ln x लिखते हैं या बेस ही, अब नहीं लिखते। अब कहते हैं कैलकुलस के अंदर ई बेस स्टडी होता है, तो अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अब आप डी बाय ओवर डी एक्स निकालो इसका, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ अंडर द रूट 10 पाई एक्स अपॉन 180 हो गया। अच्छा, अब चलेगा फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एक्स वाला फार्मूला बताओ। 1 बाय 2 रूट 10 पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी डी एक्स ऑफ 10 पाई एक्स बाय 180। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट स्टेप आपको बता,
रूट ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स कैन बी रिटन एज फॉलोज। dy ओवर dx की वैल्यू ये आई 1/2 रूट। अब अगली वैल्यू बताओ बेटे, यहां पर आ जाओ। 10 के आगे हमें कैपिटल एक्स दिख रहा है, इट्स नॉट स्मॉल एक्स। 10 ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ठीक है, डाउट पूछना है? डाउट क्यों नहीं? एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, पाई ओवर 180 बाहर आ गया, ये लीजिए पाई अपॉन 180 और सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय 2 रूट 10 पाई एक्स अपॉन 180। ये आपका आंसर है। ऐसे लिखना, लिख के छोड़ देना। ठीक है, तो डिग्री वाली बात हमने बता दी और बेस ई अगर ना हो तो खुद चेंज करके आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये चीज ऐसे बॉर्डर करके एग्जाम में भी तंग करती है। अब कुछ और बता देते हैं। एक और ऐसे एक्शन, जैसे y इज x टू द पावर x टू द पावर x। 3 पावर वाला किया नहीं है। पहली चीज, ये कहाँ का क्वेश्चन है, क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, किस जगह का क्वेश्चन है? डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन में कौन सा प्लेस है ये? जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से कौन सा है? ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग से हो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। पहली बात ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो दूसरी बात ये है कि मैं कुछ यहाँ चीजें लिखता हूं, आप बताइए ये क्या है। मैंने लिखा x की पावर x की पावर x, मैंने लिख दिया x की पावर x होल की पावर x, मैंने लिख दिया x की पावर x स्क्वायर, और मैंने लिखा x की पावर x की पावर x, और भी मैं थोड़ा और भी लिख सकता हूं, x की पावर 2। ठीक है, और भी लिख सकता हूं x की पावर 2, नहीं लिखा। अब बताइए सारे अलग अलग है कि कोई 2 इक्वल है कि 3 इक्वल है कि अलग अलग है सारे, कि सारे इक्वल हैं, क्या है ये चक्कर? अलग अलग सारे हैं, वो एक सिंपल आंसर है। इससे थोड़ा बेटर आंसर बताओ। ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने, अलग अलग तो दिख रही है, अलग अलग है, लुक में अलग अलग है। ओके, नहीं बेटे कैसे? अब समझो बात को, तुम्हारे सामने है। अब इसके लिए हंसने लग जाओ ऐसे फालतू, तुम बता रहा हूँ, सीखो उसको। हंस रहे थे, हंस रहे थे तो तुम बताओ। नहीं, टीचर हो गए, स्टूडेंट पूछेगा तुमको, और आगे कोई बताने वाला नहीं। अभी मैंने बता दिया तो बता दिया। नो वन विल टेल यू इन फ्यूचर अप टू डॉक्टरेट डिग्री, क्योंकि ये चीज नहीं, और चीजें सिखाने के लिए बहुत है, वो ये थोड़ी सिखाने, मैं ही सिखा रहा हूँ। ओके, उसको सीख लो, अब आता है तो बताओ। ओके, अब बात सुनो, ये जो है ना, ये और ये तो सेम है, और ये बचे हुए हैं ना, ये सारे सेम है। 2 तरह के आइटम, 2 तरह की चीजें हैं। अब आप पूछोगे क्यों सेम है, तो मैं थोड़ा बहुत किसी किसी का जस्टिफिकेशन दे दो। इसको पकड़ो, ये है m की पावर n होल टू द पावर p। इसे क्या बोलते हैं? m की पावर n p। पावर ऑफ द पावर इज मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स लॉ कहता है कि आप पावर ऑफ द पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये क्या है, x की पावर
x इंटू एक्स है, पहचान रहे, लॉ ऑफ इंडेक्स के बेस पर पावर ऑफ द पावर इज मल्टीप्लाइड। ये x की पावर x है और उसकी पावर, तब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हर जगह नहीं, वहीं पे मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स किया तो वो x स्क्वायर हो गया, हो गया। तो इस x स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। इसे क्या नहीं लिख सकते, इसे आप x की पावर 2 नहीं लिख सकते, और लिख दिया तो गलत हो जाएगा, वो अलग आइटम हो जाएगा, तीसरा आइटम हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, x की पावर 2 इनमें कोई भी नहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा ना, क्योंकि ये x की पावर x, ये ऐसे अगर लिख दिया ना तो इसकी वैल्यू x की पावर 2x है, जो वहां कोई भी नहीं है। क्यों? पावर ऑफ द पावर इज मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हमने आपको ये बता पाया कि आपके इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाले दो है ना, दे आर सपोज टू बी टुगेदर। ये m की पावर n है, जिसमें n किसे लेना है, x की पावर x को, नहीं तो रॉन्ग होने वाला है क्वेश्चन आपका। x की पावर x को n लोगे तो ये क्वेश्चन सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सिंपल, पता लगा? ओके, ये आप एक्सपर्ट के आगे रख देना, ये सर फर्क क्या है, मैडम फर्क क्या है, तो मैडम थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैडम को बता देंगे और थोड़ा सोच के बताएंगे, तो चक्कर पड़ जाएंगे, जैसे आप चक्कर पड़ गए ना ऐसे। अपने लेफ्ट राइट में मैडम थोड़ा फ्रेंड्स बैठते हैं ना, पूछना, सारे लिख देना टुगेदर, पता फर्क बता, शायद ही कोई होगा जो बता देगा। मैं चैलेंज नहीं करता, कोई बताएगा भी, नॉलेज होती है बच्चों को, कोई बताएगा, 1 in 100 यूनिक पर्सन होगा जो इसे बताएगा। ओके, y की वैल्यू आई अपने सामने, x की पावर x। अब आप लॉग ले लो, लॉग y, लॉग x की पावर x पढ़ा जाए, उसको रीड किया जाए, ऊपर वाले को n रीड किया जाए। अब आंसर क्या है, लॉग m की पावर n हो गया n लॉग x की पावर x लॉग x हो गया बेटे। अच्छा, x की पावर x का डेरिवेटिव किसको याद है, इस क्लास में मैंने किया है कुछ, x log x, यस, कुछ याद किया आपने बेटे, बहुत अच्छा है। x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x है, वो है लॉग ex है, उसी क्वेश्चन लॉग ex आया था। तो हम ये मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव आपको आता है, नहीं आता है तो इसे यू लीजिए, अलग से डिफरेंशिएट करिए, तब ये लॉग वाई आगे चलेगा। अब बात सुनो, डी डी एक्स में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट टू, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग, प्रोडक्ट रूल लगा। लॉग बाई का डेरिवेटिव 1/बाई, बाई डैश याद कर लो, बहुत बार यूज किया आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, ईच क्वेश्चन में ये लगता है, ये वाला। और x की पावर x का डेरिवेटिव अगर याद किया हुआ है तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x हुआ इंटू लॉग x, ओके, x की पावर x लॉग x का डेरिवेटिव 1। इस तरह से अपना बाई डैश जनरेट हो गया, y इंटू होल 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर ना x माइनस 1 हो गई, आप समझो, नहीं तो वैसा ही होगा। और y की वैल्यू डाल दो, अगर y की वैल्यू अच्छी वैल्यू है, ये तो अच्छी वैल्यू है, और डर्टी वैल्यू कब होगी, जब x की पावर x अप टू इन्फिनिटी होगा, फिर y की वैल्यू नहीं डालेंगे, अप टू इन्फिनिटी अच्छा नहीं लगता, क्वेश्चन में वो दे सकता है। तो रिमेनिंग तो ये लीजिए, कॉपी कर दिया। अब बात आई वो x की पावर x अप टू इन्फिनिटी होगा, फिर क्या करेंगे वो बता दो।
जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन बनाता हूं, log x की पावर log x की पावर और भी log x कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता रहा, आ सकता है भी, और कवर नहीं हुआ तो अब कवर कर देगा। इसमें पहले वाले log x को आप छिपा लो, हाइड कर लो, लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसको शेड कर रहा हूं, इसको देखो ये येलो टाइप का कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है, उससे शेड कर रहा हूं। ठीक है, जो शेडेड पार्ट है क्या वो y के इक्वल है, बताओ मुझे। जो मैंने शेड कर दिया y के इक्वल है क्या? है, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी में से वन टर्म को हाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो y है। अब आपका फंक्शन हो गया ठीक। अब क्या एप्लीकेबल है, कौन से मेथड से होगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा। क्यों? वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ चुका है। अच्छा एक बात बताओ, ये y log x है क्या? नहीं है, वेरी गुड। इट इज नॉट y log x। log m होल की पावर n, log m होल की पावर n, ये n log m नहीं होता। नहीं। समझ में आया? फिर वो n log m कौन होता है? n log m log ओनली m की पावर n हो तो n log m होता भी है। तो अभी तो ये y log x है, y log x होता तो क्वेश्चन जल्दी हो जाना था। तो क्या करो, आप एक और लॉग लो, जो क्वेश्चन का लॉग दिया वो यूजलेस है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल बना हुआ है, टेक लॉग नाउ। यहां देखो लॉग y की वैल्यू आए जा रही है, लॉग ऑफ log x होल की पावर y। अब बताओ log m की पावर n log m y को पावर, अब m की पावर हो गया ये, वो y इस वाले लॉग के बाहर आ सकता है, वो इस वाले लॉग के बाहर, इस वाले के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इस वाले लॉग के बाहर आ जाएगा y log x। ये लॉग y हो गया, कोई जल्दी जा सकता है। ओके, अब देखिए d dx ऑफ log y इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा दो राइट साइड में, y का डेरिवेटिव y डैश log x हो गया प्लस y और d dx ऑफ log x। ठीक है, log y का डेरिवेटिव कितना हो गया? हो गया, होने वाला। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। हाँ, और y इसको आप बाहर करिए, मतलब लेफ्ट में कर लो, माइनस लगाओ यहाँ बड़ा सा, y डैश log x, y डैश वाली टर्म्स को लेफ्ट में कर दो, राइट साइड में y। ठीक है, और इसे देखो log के आगे ना कैपिटल x है, log ऑफ कैपिटल x का डेरिवेटिव 1 कैपिटल X इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल X। ठीक, y डैश कॉमन ले लीजिए, 1/y माइनस log x हो गया, राइट साइड हो गई y ओवर x log x। आंसर आने वाला है y डैश 1 माइनस y log x बाय y इज इक्वल टू, राइट साइड y डैश हैज कम, y इंटू y स्क्वायर हो गया, x log x कॉपी किया जाए, और इन द ब्रैकेट 1 माइनस y log x। ये आपका आंसर हो गया है। समझ में आ गया? ओके, कबीर सिंह अभी बैठे, चले गए? कबीर बैठा हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो इसलिए मैंने पूछा।